उंगली को मोड़ो, सर ये मुड़ती है, ये सीधी करो, मोड़ो, ये नहीं चलता सर। हाथ सीधा करो। हाँ करो करो, जितना भी हो रहा है उतना करो। इतना चलता है हाँ ठीक। करो मूवमेंट करो, अंगुली को सीधा करो, बोलो बंद करो। हाथ को सीधा करो, जस्ट को तो ये पेशेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशेंट है, क्योंकि इनको हमने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था, फिर भी इन्होंने हम पे विश्वास होकर ऑपरेशन करवाया। इनका जो हाथ था इसमें काफ़ी मूवमेंट की कमी थी। इनका पहले भी ऑपरेशन हो चुका था, ये जैसे देख रहे हो आप, ये पहले भी कई ऑपरेशन हो चुके थे इनके। तो ये अपनी स्टोरी सुनाएंगे, ये सहारनपुर से, यूपी से। इनको क्या चोट लगी थी, कैसे लगी थी, क्या हुआ था, क्या है, वो आप बता दो सर अपनी पूरी स्टोरी। सर मैं कहाँ से, पंजाब, इंट्रोडक्शन दे दो। मैं हूँ सर सहारनपुर का रहने वाला, पर मेरी जॉब है पंजाब के अंदर राइस मिल FRK 45 की मशीन को रिपेयर कर दे। 2 अक्टूबर में मेरे चोट लगी थी सर ये, तो मेरे को वहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर रेफ़र किया था अम्बाला हॉस्पिटल वालों ने। तो सर मैंने वहाँ पे 2 ऑपरेशन कराए, तो मेरे हाथ में कोई मोमेंट नहीं आया सर। मेरे को परेशानी लगती थी, नींद भी नहीं आती थी। तो सर फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, ऐसे ही मैंने हैंड सर्जन। तो सर मैंने कई डॉक्टरों की वीडियो देखी, पर मेरे को आपकी वीडियो थोड़ी अच्छी लगी। तो मैं हल्का हल्का, मेरा हाथ ऐसे नहीं उठता था, नहीं शोल्डर घूमता था, हल्का हल्का इसको उठाना शुरू कर दिया मैंने। 3 महीने तक आपकी वीडियो मैंने फॉलो की। तो फिर मैं अपने घर को रिश्तेदारों को बोलने लगा मैं जयपुर जा रहा हूँ, मेरे को वहाँ इलाज कराना है अपना। तो मेरे घर के और रिश्तेदार बोलने लगे जब PGI से तेरा इलाज चल रहा तो उधर ही दिखाना, कभी वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए जयपुर के अंदर जाके। पर मैं सर इधर आ गया था, फिर मैं आपके पास आया, आपको मैंने हाथ दिखाया, तो मेरा हाथ में उस टाइम कोई मोमेंट नहीं था, बिल्कुल ऐसे उंगलियां नहीं चलती थी, बिल्कुल जाम थी। अब तो मेरा हाथ भी बहुत काफ़ी बंद होने लगा, जान भी लगाने लगा, जैसे मर्जी घुमा लूँ मैं इसको, चलने लगा मेरा हाथ। तो आपने मेरे को बोला था कि मैं ऑपरेशन नहीं करता, आपका हाथ मुश्किल से ही होगा। तो सर मैंने फिर भी आपको बोला था, मैंने कहा ऑपरेशन करो सर, बाकी मैंने कहा भगवान के हाथ में। पर जब आपने ऑपरेशन कर दिया, फिर मेरे को आपने बोला कि अब आपका हाथ 100% ठीक हो जाएगा 3 महीने तक, बाकी तेरा हाथ 100% सही हो जाएगा अगर मेहनत करेगा तब। तो सर मैंने दिन रात मेहनत की है। सोते वक्त, उठते वक्त, जब भी मैं उठता था तभी मैं एक्सरसाइज पे ध्यान देता था अपने। मेरे घर के जो मेंबर्स हैं उनसे भी मैंने बहुत हेल्प ली अपने हाथ के साथ में, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। अब क्या बोलते हैं घर वाले, बहुत अच्छा था डॉक्टर? हाँ जी सर, अब तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि हाँ अच्छे डॉक्टर के यहाँ। हाँ, अब अच्छा बोलते हैं। अब 2 लड़के और हैं, उनका भी हाथ नहीं चलता। हमारे इधर जिला सहारनपुर के पास रामपुर पड़ता है, वो भी 3 दिन के बाद आएंगे। उनके घर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मेरे साथ नहीं आ पाए। उन्होंने मेरा देख के ये, आपने जब हॉस्पिटल में कहाँ के पेशेंट देखे थे? सर बेंगलोर, कोलकाता, इधर की साइड के थे, बिहार के थे सर, झारखंड का था एक लड़का, वो अकेला ही आया था मेरे साथ में। शाम के टाइम जब मैं OT के अंदर गया ऑपरेशन के लिए, तो भी घबरा रहा था बहुत लड़का। तो उसको भी मैंने बोला था, मैंने नहीं हाथ चल जाएगा तेरा। तो बातें होती रहती हैं आपस में? हाँ जी, आपस में बातें होती रहती थी सर ये हाथ था मेरा। तो इनका ऑपरेशन करके भैया मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि जिनको मैंने कह दिया था कि पता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन इसके विश्वास नहीं करवा लिया। लेकिन आप लोग ऐसा मत सोचना कि जिसका मैं मना कर देता हूँ तो ज़्यादातर चांसेस बहुत कम होते हैं उनके ऑपरेशन में ठीक होने के। लेकिन इसके विश्वास ने, मैं कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए कन्फ्यूजन था कि पेशेंट बहुत दूर से आया है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए मैंने शायद मना कर दिया होगा। तो आपको ज़्यादातर तो जब मैं मना कर दूँ तो नहीं कराना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्टीमेट विश्वास हो कि मुझसे ऑपरेशन करा लो और ठीक ना हो तो मना कर रहा हूँ तो नहीं कराना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि ये कह के कि ट्राई करवा लो और ठीक हो सकता है तो ठीक है, नहीं ठीक होगा तो नहीं होगा, तो मेरे से ऑपरेशन करा सकते हो। लेकिन जिसमें बिल्कुल मना कर दूँ कि ऑपरेशन नहीं कराना है तो आप उसमें ऑपरेशन नहीं कराना है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करके बताता हूँ, ऐसे ही बीच में नहीं बोलता। तो जो सच होता है वो बताता हूँ आपको।